देख रहे हैं? मैं रेखा गुप्ता जी को, जो कि महिला मुख्यमंत्री हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। दिल्ली की जनता ने उन्हें बहुत आशाओं के साथ चुना है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि रेखा गुप्ता जी इन सारी आशाओं पे खरी उतरेंगी। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए। लेकिन वहीं पर दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत में अहम भूमिका निभाने वाली आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी दिल्ली की नई सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची। तस्वीरें आपके सामने हैं जब स्वाति मालीवाल ने रेखा गुप्ता से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। जाहिर तौर पर दिल्ली के नए सीएम की शपथ को ले रही हैं। तो स्वाति मालीवाल जो है वो रामलीला मैदान में पहुंची और मंच पर जाकर दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात उन्होंने की, उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी रेखा गुप्ता से उन्होंने भी मुलाकात की। उनके शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए। लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान आकर्षित करने वाली तस्वीरें थी वो जाहिर तौर पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जब शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची, क्योंकि ये वही स्वाति मालीवाल हैं जिन्होंने इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला। गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर अरविंद केजरीवाल को उन्होंने चुनौती दी और यही वजह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इतनी प्रचंड जीत हासिल करने में कामयाब रही। और इस मौके पर स्वाति मालीवाल ने यह कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मेरा नमस्कार। दिल्ली के लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें चुना है और मुझे उम्मीद है कि वो उन उम्मीदों पर खरा उतरेगी। क्या कुछ स्वाति मालीवाल ने कहते हुए रेखा गुप्ता को बधाई दी है नए मुख्यमंत्री बनने पर दिल्ली के, जरा सुनिए। सांसद है, आज महिला मुख्यमंत्री की शपथ हो गई है, कैसे देख रहे हैं? मैं रेखा गुप्ता जी को, जो कि महिला मुख्यमंत्री हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। दिल्ली की जनता ने उन्हें बहुत आशाओं के साथ चुना है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि रेखा गुप्ता जी इन सारी आशाओं पे खरी उतरेंगी। भले ही बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करके दिल्ली में सरकार का गठन कर लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए स्वाति मालीवाल अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्योंकि स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी, जिस तरीके से चाहे वो यमुना का जल लेकर उनके आवास के बाहर पहुंचना हो, फिर चाहे वो कूड़ा करकट लेकर केजरीवाल के आवास पर वहां पर गिराना हो और ये बताना हो कि आपने 11 साल में आकर दिल्ली को किस तरीके से त्रस्त किया है। और इसके बाद भी आप केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, लेकिन फिर भी स्वाति मालीवाल केजरीवाल को लेटर लिख रही हैं और ये चैलेंज उन्होंने दिया है कि वो दिल्ली में किसी दलित समाज से आने वाले विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाए। यानी अभी भी केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला काम लगातार स्वाति मालीवाल के जरिए किया जा रहा है। तो आपने उन्हें सुना किस तरीके से वो काफी ज्यादा खुश हैं कि बीजेपी ने एक महिला सीएम को दिल्ली के लिए चुना है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और वहीं पर उन्होंने आतिशी जो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंची, उन्हें इन्विटेशन दिया गया था, उसको लेकर भी स्वाति मालीवाल का जवाब सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आतिशी की सीट मेरे बगल में थी, वो नहीं आई। इतनी छोटी राजनीति उन्हें नहीं करनी चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं स्वाति मालीवाल के जरिए की गई है। और जिस तरीके से यमुना की सफाई का काम बीजेपी ने शुरू कर दिया है, कैग की रिपोर्ट पेश करने को लेकर बड़ा वादा बीजेपी ने किया था, इस पर भी स्वाति मालीवाल ने यह कहा कि यह कितने शर्म की बात है कि जो केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम बने, इतना बड़ा उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन के साथ ही गद्दारी की। कैग की रिपोर्ट 2016 से ही टेबल नहीं की गई है। इस रिपोर्ट को पेश किया जाए, जो भ्रष्टाचार हुआ है उजागर हो, जिम्मेदार जो कोई है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये लगातार मांग जो है वो स्वाति मालीवाल के जरिए की जा रही है। तो कुल मिलाकर आज ये जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, जिसमें तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के मौजूद थे, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे और यहीं पर स्वाति मालीवाल भी
पहुंची थी, जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्या कुछ कहेंगी, किस तरीके से जो है बधाई रेखा गुप्ता को देंगी। तो इस तरीके से ये उनका बयान सामने आया है, उनकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और इस शपथ ग्रहण समारोह में विशेष अतिथियों की अगर मैं बात करूं तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एनडीए के बड़े नेता जो है वह उसमें शामिल हुए हैं शपथ ग्रहण समारोह में। इसके अलावा फिल्मी जगत के सितारे, संत समाज की कई हस्तियां भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई हैं। और इस तरीके से रेखा गुप्ता ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। वो नई मुख्यमंत्री बन चुकी है दिल्ली की। और कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल ने इसी के साथ खुशी जाहिर की है। 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। तो एक ऐतिहासिक दिन बीजेपी के लिए, एक बड़ा दिन जिसमें स्वाति मालीवाल पहुंची और हमने देखा कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाई है। जब से स्वाति मालीवाल के साथ शीश महल में इस तरीके की बदसलूकी हुई थी, उसके बाद उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला, लगातार उन्हें चुनौती देती रही, सवाल पूछती रही हर एक मुद्दे पर कि उन्होंने 11 साल में दिल्ली के लिए क्या काम किए हैं। तो इस तरीके से स्वाति मालीवाल कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती इस चुनाव में केजरीवाल के लिए रही और वो चुनौती अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और इस तरीके से स्वाति मालीवाल अब केजरीवाल से ये मांग कर रही है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन हो वो दलित समाज का हो। क्या केजरीवाल उनकी ये मांग स्वीकार करेंगे, ये तो देखना होगा। लेकिन उन्होंने रेखा गुप्ता को नए सीएम बनने पर दिल्ली के बधाई दी है और उम्मीद की है कि वो दिल्ली की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। मैं बधाई देना चाहता हूं रेखा गुप्ता जी को, हमारे सभी मंत्रियों को जिन्होंने आज शपथ ली है, हमारे सभी विधायकों को और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, मशक्कत की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली में दोबारा स्थापित करने के लिए। ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, सरकार की जन कल्याण योजनाओं की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की मेहनत और मशक्कत की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी भी महसूस कर रहे हैं और एक जिम्मेदारी का बोध भी हो रहा है बहुत, और खुशी बहुत ज्यादा है। ऐसा विश्वास कभी यकीन हुआ था ऐसा कि एकदम से जो है एक कार्यकर्ता सीधा मुख्यमंत्री की सीट पर बैठेगी? नहीं, हमने तो सबने चुटकी बजा के चेक किया आपस में कि सबके ये अपने साक्षात जो है, मतलब जब ये कंफर्म हो गया हमने कहा आपस में, अरे भाई पक्का पक्का चेक कर लो पक्का है। तो ये तो हमारा गुड लक है। ये हम सब काफी प्राउड है, स्पेशली हम सब फैमिली मेंबर्स। हमने उनको पिछले इतने सालों से वर्क करते हुए देखा है, सारे अप्स एंड डाउन्स, फिजिकली मेंटली जो स्ट्रेन पड़ता है, जितने काम करने पड़ते हैं। और हम क्योंकि घर के लोग हैं तो हमें अंदर से दिखता है कि क्या क्या काम चल रहे हैं, तो देख के पता चलता है कि पॉलिटिक्स कितनी मुश्किल फील्ड है। और कम से कम मम्मी जो अपनी तरफ से एक ट्रू लीडर है, जिनके पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी बचपन से, उन्होंने खुद से अपने बलबूते पे शुरू करा, डूसू प्रेसिडेंट के बाद फिर एबीपीपी, फिर आगे ज्वाइन कर करके। तो हम सब बहुत खुश होते हैं, देखते हैं तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने अपने लिए अपनी खुद से एक जगह बनाई अब इस पूरी। कभी किया था कि एकदम से सीएम पद का जो चेहरा आपकी मम्मी बन जाएगी, सीएम पद जो है आपकी मम्मी को मिल जाएगा, सोचा था? मेरे को अपनी मम्मी पे फुल कॉन्फिडेंस है, मेरे को पार्टी पे फुल कॉन्फिडेंस है। मेरे को हमेशा ये लगता था जो मम्मी को और पार्टी को साथ में सही लगे, उससे जो भी डिसीजन सही आएगा वो बेस्ट आउटपुट ही होगा। मेरा मीरा गुप्ता। अच्छा मीरा जी, ये बताइए, अभी तक घर संभाला जाता था, अब दिल्ली संभाली जाएगी? नहीं, वो घर भी संभालती थी, समाज भी संभालती थी, पूरा शालीमार संभाला 2 साल से शालीमार। और बस अब तो आदत है उसकी, उसका काम करने की आदत है, मेहनत का उसका वो है, बस वो संभालेगी। और वो आपकी मुख्यमंत्री बन गए, क्या खुशी है, क्या कहना चाहिए? बस खुशी है, क्या कहेंगे? खुशी तो बहुत है जी, खुशी का तो हम कुछ बता ही नहीं सकते। खुशी तो इतनी है कि इतनी सबने दिया कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, मतलब हाँ।